हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलकेरिया फ्लोर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जैसे कि इसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर, ये कैल्शियम और फ्लोरीन से बनी हुई एक दवा होती है, जिसे डॉक्टर सुचलर ने इसके बारे में बताया था कि जैसे 12 सॉल्ट्स की हमारे शरीर में ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से एक 12 टिश्यू सॉल्ट रेमेडी होती है जिसकी हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी पर्सनैलिटी के बारे में। अगर हम कैल्शियम और फ्लोरीन को देखें, पर्टिकुलर एलिमेंट्स को देखें, तो इनकी जो पर्सनैलिटी है वो इस पर्सन की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है कैलकेरिया फ्लोर की। क्योंकि जो कैलकेरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस होती है, उसको इनस्टेबिलिटी महसूस होती है। ये कैलकेरिया या कैल्शियम की क्वालिटीज़ होती हैं। अगर हम फ्लोरीन या फ्लोराइड की क्वालिटीज़ देखें तो उसके अंदर एबेंडोंड की भावना होगी, साथ ही साथ फियर ऑफ लेट डाउन जैसे सिम्टम, डिप्रेस्ड रहेगा, ये सभी सिम्टम्स उसके अंदर देखे जाते हैं। और उसको फियर ऑफ फाइनेंशियल रून रहेगा। तो अब जो पर्सन है, अगर इसकी पर्सनैलिटी हम पर्टिकुलर देखें तो जैसे कि जो फ्लोराइड होता है हमारे टीथ के एनिमल को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा जो एनिमल है वो एक जो है एक सिक्योरिटी के सेंस में काम करता है। उसी प्रकार से ये जो पर्सन की पर्सनैलिटी होती है, अगर हम कैलकेरिया फ्लोर की देखें तो इसको फियर ऑफ फाइनेंशियल रून यानी गरीब होने का इतना ज़्यादा डर रहता है कि ये पर्सन इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए सिक्योर होना चाहता है। तो इस तरह से इसके मेंटल सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी, जो कैल्शियम फ्लोराइड होता है जो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहले तो स्किन की जो एपिडर्मिस होती है उसमें जो है वो कैल्शियम फ्लोराइड होता है। इसके अलावा हमारे दांतों के एनिमल में होता है, बोन्स की आउटर मोस्ट सरफेस पर होता है, इलास्टिक टिश्यूज़ में होता है, इलास्टिन टिश्यूज़ में। तो ये सभी इसकी पर्टिकुलर जगह होती हैं जहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड पाया जाता है। अगर हम बात करें एक्शन ऑफ मेडिसिन की, तो ये जो मेडिसिन है स्पेशली सिस्ट पर, ग्लैंड्स पर बहुत अच्छा काम करती है बॉडी में। स्पेशली अगर हार्ड, नॉटी, स्टोनी कोई भी स्वेलिंग है, चाहे वो ग्लैंडुलर स्वेलिंग है, चाहे सिस्ट में स्वेलिंग है, चाहे कोई लिम्फ नोड है, तो इस तरह की कंडीशन के लिए मेडिसिन बहुत यूज़फुल होती है। इसके अलावा गठानों पर, ट्यूमर्स पर बहुत अच्छा काम करती है। ये आपकी हड्डियों पर बहुत अच्छा काम करती है, दांतों पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है, ब्लड वेसल्स पे बहुत अच्छा काम करती है, हार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है, लंग की कंडीशन हो, फिशर है, पाइल्स है, ब्लीडिंग पाइल्स है, इन सभी पर इसका एक्शन ऑफ मेडिसिन देखा जाता है। अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं दोस्तों इसकी एक्शन ऑफ मेडिसिन जो होता है वो पर्टिकुलर किन किन कंडीशन में कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो एन्यूरिज्म होता है, एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो अगर वीक हो गई हैं तो वो बलून टाइप वहाँ पर जो है आपकी ब्लड वेसल्स स्प्रेड हो जाती हैं, फूल जाती हैं और उनके फटने का डर रहता है फ्यूचर में, जिससे कि आपको जो है ब्लड वेसल्स फटने से हेमेटोमा या ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ब्रेन में। तो ये एन्यूरिज्म यानी जो वीकनेस होती है ब्लड वेसल्स की, उसको करेक्ट करने का काम करती है। दूसरा, अगर आपको सिफेलो हेमेटोमा हुआ है यानी आपको कोई चोट लग गई है, उसके बाद अगर जो है आपके सिर में बहुत बड़ा कोई गठान जैसा हो गया है और वो जो आपकी जो हेमेटोमा है वो जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर हम आइज़ पे देखें तो आँखों की पलकों पर अगर बहुत ज़्यादा इंड्यूरेटेड यानी हार्ड कोई नोड्यूल हो गया है, कोई गांठ हो गई है, तो वो कैलकेरिया फ्लोर उसको रिजॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर हम नाक की बात करते हैं तो नेज़ल पॉलिप्स हो सकते हैं, स्पेशली हार्ड पॉलिप हैं, या डिविएटेड नेज़ल सेप्टम है, या आपका जो नेज़ल बोन है वो डिफॉर्म हो गई है, तो उस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो एडिनॉइड्स होते हैं, जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं, उनमें हार्ड, नॉटी, इंड्यूरेटेड स्वेलिंग हो तो वहाँ पर भी अच्छा काम करती है। एक और कंडीशन है जिसको डॉक्टर जो है वेसल हॉफ्ट ने बताया था,
कि उन्होंने एक केस जो है इसका ट्रीट किया था कि एक पर्सन को सार्कोमा ऑफ मैक्सिलरी जो बोन है उसका सार्कोमा था, और उसमें जो है जो फेस था उस पर्सन का वो फ्रॉग लाइक फेस हो गया था। तो ऐसी कंडीशन को जो मैक्सिलरी अगर बोन में कोई भी डिफॉर्मिटी हो रही है, या फिर बोन में सार्कोमा यानी कैंसरस कंडीशन है, या फिर जो जाइगोम जो आपकी बोन होती है मैक्सिलरी बोन, उसमें अगर जो है डिके हो रहा है, या फिर बोन में कोई फिस्टुला हो रहा है, फिशर हो रहा है अंदर, तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये आपकी मैक्सिलरी बोन पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर गर्दन पर अगर जो गॉइटर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, नॉटी है, और गठान है, वहाँ पर स्वेलिंग है और बहुत ज़्यादा हार्ड गठान है, जो कि किसी अगर आप कैलकेरिया फ्लोर या साइलिशिया यूज़ कर चुके हैं और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करती है ये कैलकेरिया फ्लोर। इसके अलावा कैलकेरिया फ्लोर अगर जो जन्मजात सिफिलिस है, जिसे कंजेनाइटल सिफिलिस कहते हैं, उस कंडीशन में जो पेरियोस्टियल बोन होती है उनमें पेरियोस्टियल स्वेलिंग जो होती है, उस कंडीशन को सक्सेसफुली ट्रीट करने में दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है। पुराने टाइम पे ऐसे कई केसेस थे जो पेरियोस्टियल स्वेलिंग के थे, जो ड्यू टू कंजेनाइटल सिफिलिस, उस कंडीशन को काफ़ी सारे केसेस में ट्रीट किया गया था। इसके अलावा अगर हम लंग्स की बात करें, तो लंग्स में जो फाइब्रोसिस होता है उसको फर्दर फाइब्रोसिस जिनकी कंडीशन में ना जाए, तो फाइब्रोसिस को इस कंडीशन को स्टॉप करने में दवा प्रिवेंट करने में काफ़ी बेनिफिशियल होती है। लिवर में अगर कोई सिस्ट है, या लिवर में कोई स्वेलिंग है, या लिवर में फाइब्रोसिस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को भी जो है प्रिवेंट करने के लिए दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, तो जो वेरिकोज वेन की कंडीशन होती है उसमें कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। अगर जो वेरिकोज वेन है महिलाओं में स्पेशली, जो बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, या फिर जो लोग लंबे समय तक खड़े रहने का काम करते हैं, तो उनमें जो नीली नीली नसें हैं वो उभरी सी दिखने लगती हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। कई बार वेरिकोज अल्सर्स की प्रॉब्लम्स भी होती है। तो वेरिकोज वेन की कंडीशन के लिए ये दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा कहीं भी अगर कैल्सिफिकेशन हो रहा है, चाहे आपकी हड्डी में कैल्सिफिकेशन हो रहा हो, चाहे आपके हार्ट मसल्स में कैल्सिफिकेशन हो रहा है, हार्ट के वॉल में कैल्सिफिकेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है। ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेनाइल कैटरेक्ट होता है, यानी जो एज फैक्टर के साथ जो कैटरेक्ट होता है, उस कंडीशन को रिजॉल्व करने में ये दवा बेनिफिशियल होती है। कॉर्नियल ओपेसिटी को करेक्ट करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर एक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। इसके अलावा कान में अगर जो ईयर ड्रम है, उस जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अगर ऑसिफिकेशन हो जाने के कारण आपको कान में कम सुनाई दे रहा है, ऐसी कंडीशन है, तो ऐसे ऑसिफिकेशंस को कम करने में दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा अगर हम बोन्स की बात करें, तो बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, हड्डियों का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, या फिर हड्डियों में कोई भी कैरीज या डिके हो रहा है, या बच्चों में रिकेट्स की समस्या है जिसमें हड्डियां डिफॉर्म हो रही हैं, या हड्डियों में सॉफ्टनेस बहुत हो रही है, तो उस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर दी जानी चाहिए। बहुत सक्सेसफुली ऐसी कंडीशंस को क्योर करने में हेल्पफुल होती है। दांतों में अगर जो आपके मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं, जो दांत जो है वो गिरने की कगार पे हैं, या डेंटल डिके बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेंटल कैरीज है बच्चों में, या फिर एनिमल लॉस हो रहा है, आप बहुत अच्छा टूथपेस्ट करते हो उसके बाद भी आपका एनिमल कंटिन्यू डिके हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी कैलकेरिया फ्लोर होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कैलकेरिया जो फ्लोर होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये गैंग्लियोनिक सिस्ट की कंडीशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर कलाई के पीछे आपको गैंग्लियोनिक सिस्ट हो रहा है, उस सिस्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने के साथ साथ हार्ड है, इंड्यूरेटेड है, नॉटी है, तो आप इस कंडीशन में ये दवाई प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जो सारा होगिंस थे, उनके अनुसार बताया गया था कि ये जो कैलकेरिया फ्लोर है, उनने काफ़ी सारे ऐसे केसेस थे जिनमें फ्लैचुलेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की कंडीशन थी, और जिनके फर्स्ट लेबर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते थे, तो ऐसे
केस में उनने सेकंड टाइम जो ड्यूरिंग सेकंड लेबर के टाइम पे इस मेडिसिन का प्रयोग किया तो इजीली उन्होंने ऐसे लेबर पेन को फैसिलिटेट कराया था। तो अगर प्रेगनेंसी के समय पर फ्लैचुलेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आप कैलकेरिया फ्लोर का प्रयोग करें, आपको ईजीली लेबर को फैसिलिटेट करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये आपके फाइब्रॉइड्स की कंडीशन में, अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड है उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड काफ़ी ज़्यादा नॉटी हार्ड होता। इसके अलावा ब्रेस्ट में अगर महिलाओं को फाइब्रोएडिनोमा है यानी ब्रेस्ट में कोई गठान है तो ऐसी इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है, काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा कोई भी सिस्ट है, डर्माइट सिस्ट है जो कि आपको बचपन से है स्किन पर और जो ठीक नहीं हो रहा है तो डर्माइट सिस्ट की कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन पर या बॉडी पर, एब्डोमेन पर कहीं पर भी आपको चोट लगी है और चोट लगने के बाद हेमेटोमा वहाँ पर यानी कंसील्ड ब्लीडिंग जो है वो हो गई है या फिर जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा उठा सूजा हुआ सा दिख रहा है और जो गठान है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है देखने में, तो ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर का आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है वो इंड्यूरेशन और हार्डनेस को कम करती है, साथ ही अगर वहाँ पर थ्रेटन्ड है कि आपकी जो कंडीशन है वो सुपरेट हो जाएगी यानी पस फॉर्मेशन होने का डर अगर बना है तो भी आप कैलकेरिया फ्लोर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के केसेस को ट्रीट करने में काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा पुरुषों में अगर हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, वेरिकोसील्स की प्रॉब्लम है या टेस्टिकुलर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बनी है, टेस्टीज में बहुत ज़्यादा हार्डनेस है, इंड्यूरेशन है, तब भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। महिलाओं में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की प्रॉब्लम देखी जा रही है या फिर कोई भी सिस्टिक जो है ओवेरियन सिस्ट हो गया है, सिस्ट भी हार्ड है, नोड्यूलर है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दवा जनरली आपके सारे लिम्फ नोड्स जो होते हैं, जैसे जो हॉजकिंस डिजीज़ होती है जिसे हॉजकिंस लिम्फोमा कहते हैं जो कि एक इम्यून सिस्टम का कैंसर होता है, ऐसी कंडीशन हॉजकिंस लिम्फोमा के केसेस को भी आप इस मेडिसिन के थ्रू सक्सेसफुली क्यूर कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है लिम्फ नोड के कार्सिनोमा के लिए। अब इस जो मेडिसिन होती है जो कैलकेरिया फ्लोर होती है इसकी अगर हम रिपीट करें कि किन किन कंडीशन में यूज़ की जा सकती है तो ये ऑल टाइप ऑफ जो सिफेलोहेमेटोमा होते हैं चोट लगने के बाद जहाँ पे आपको जो है हेमेटोमा फॉर्मेशन हो गया है उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। हर प्रकार की हार्ड जो है आपकी स्टोनी गठान कहीं पर भी है, चाहे वो ब्रेस्ट में हो, आपके यूट्रस में हो या फिर आपके आँख पर हो, मतलब आँख की पलकों पर है या फिर आपके गॉइटर के फॉर्म में गठान हो रही हो या एक्सिलरी कोई नोड हो रहा है आपको या शरीर में कोई भी लिम्फ नोड हार्ड या नॉटी है या फिर आपको लाइपोमा है, लाइपोमा वैसे तो सॉफ्ट होते लेकिन हार्ड या नॉटी गठान है लाइपोमा या डर्मोइड सिस्ट है आपको, यानी किसी भी प्रकार की सिस्ट और गठान में ये दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा आपको हार्ड और नॉटी यानी स्टोनी गठान हो तब आप इसका प्रयोग करें। इसके अलावा जितनी भी जो वेन्स होती हैं, चाहे आपकी वेरिकोज वेन हो, चाहे एन्यूरिज्म हो गया हो आपको या आपकी आर्टरी ब्लॉकेज हो गई है जैसे एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उस कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। हार्ट में इसके अलावा कहीं भी ऑसिफिकेशन हो रहा है, चाहे आपके हार्ट के बॉल में ऑसिफिकेशन हो रहा है, हार्ट की मसल्स में और ऑसिफिकेशन हो रहा है आपको या आपके जो हड्डियां हैं उनमें ऑसिफिकेशन हो रहा है या फिर लंग्स में फाइब्रोसिस इज ए टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। लिवर में फाइब्रोसिस हो रहा है, नोडुलर लिवर हो रहा है, तो आप ऐसी सभी कंडीशन में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये हार्डनेस को कम करती है सभी जगह पर। इसके अलावा जो मैक्सिलरी पार्ट का, मैक्सिलरी बोन का कार्सिनोमा है उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। दांतों में इनेमल आपका कम हो रहा है, दांत आपके जो बहुत लूज हो रहा है, डेंटल कैविटी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो रहा है, उस कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। दांतों में डिके या कैरीज हो रहा है, हड्डियों में अगर आपको छेद हो रहे हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, बोन की डेंसिटी लूज हो रही है मतलब, या फिर आपकी बोन में ऑसिफिकेशंस हो रहा है,
या फिर हड्डियों में जो है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नी पेन बहुत ज़्यादा बना हुआ है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, तो ये सभी हड्डियों की समस्याओं में भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इनिशियल स्टेज ऑफ कैटरेक्ट में स्पेशली जो सेनाइल कैटरेक्ट होता है, जो कि एज रिलेटेड पर्सन को कैटरेक्ट होता है, उसमें सक्सेसफुली ऐसी कंडीशन को क्योर करने में दवा बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा कॉर्नियल ओपेसिटी है या फिर आपकी ईयर की जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें ऑसिफिकेशन हो रहा है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर फ्लैचुलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो इजीली लेबर को फैसिलिटेट करने में दवा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इस प्रकार से कोई भी आपको हेमेटोमा है, चोट लगने के बाद इंड्यूरेशन हो गया है, तब आप जो थ्रेटेंड टू पस फॉर्मेशन है, तब आप इस दवा का प्रयोग करें। अब इसको जो प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, इस दवा को प्रयोग करने का जो तरीका होता है, वैसे तो अगर आप खुद से इस दवा का यूज़ कर रहे हैं तो आपको लोअर पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। जैसे कैटरेक्ट के लिए कर रहे हैं या छोटी मोटी कोई गठान है उसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको 6x पावर में इस दवा का प्रयोग करना सेफ रहेगा। 4-4 गोली आप सुबह दोपहर शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके आप थोड़े से पानी को लेकर 4 गोली इसमें डाल दीजिए। जब वो डिज़ोल्व हो जाती हैं तो उस पानी को आपको पीना है। इस प्रकार से आपको 3 बार ये 4-4 गोली प्रयोग करना है। अगर आपकी जो गठान है वो बहुत ज़्यादा क्रोनिक है, उसमें इंड्यूरेशन है या आपको लाइपोमा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी फिजिशियन होम्योपैथिक डॉक्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि 6x बहुत ही लोअर पोटेंसी होती है, आपको हायर पोटेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी 200 या 1 और इनका जो रिपीटेशन होता है वो भी किसी डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से इस दवा को आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रयोग करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।